दोस्तों, आपका मेरी कहानियों के संसार में स्वागत है। कहानी का शीर्षक है विवाह समस्या। वीर सत्व हेलापुरी के एक संपन्न निवासी थे। उनका एक ही पुत्र था जो बड़ा ही सज्जन, चतुर और आकर्षक था। वीर सत्व उसी प्रकार एक सुंदर, सुशील और कामकाज में दक्ष पुत्रवधू की खोज में थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों और जान पहचान के लोगों के परिवारों की लड़कियों को स्वयं देखा। कुछ लड़कियां सुशील, चतुर तो थीं, परंतु सुंदर नहीं थीं। यदि सुंदर लड़कियां देखी तो उनकी बुद्धि नहीं थी। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। पुत्र का विवाह वीर सत्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया। एक दिन रामचंद्र नामक उनका एक संबंधी उनके घर आया। वीर सत्व ने उन्हें भी अपने बेटे की विवाह समस्या बताई और कहा, मैंने सोचा था कि इस विषय में कोई समस्या नहीं होगी, सब कार्य आसानी से हो जाएगा, परंतु कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्णय लेने में मुझसे कोई भूल हो रही है। रामचंद्र थोड़े समय तक सोचते रहे और फिर कहा, लड़के को या लड़की को देखकर हम आसानी से इस बात का पता लगा लेते हैं कि वे सुंदर हैं या नहीं, वे स्वस्थ हैं या नहीं। किंतु हम यदि उनकी बुद्धि का अनुमान लगाना चाहते हैं तो यह उनकी बातों या कार्यों को सुन देखकर पता लगा सकते हैं। संभवतः तुमने भी रूप देखकर और कुछ प्रश्न पूछकर ही यह भूल की है, जिसके कारण तुम्हें एक योग्य बहू ढूंढने में कठिनाई हो रही है। वीर सत्व ने रामचंद्र की बातों की वास्तविकता को स्वीकार किया। दूसरे दिन रामचंद्र जब वापस जाने लगा तो उन्होंने वीर सत्व से कहा, हाँ, अभी अभी स्मरण हुआ कि सुगंधीपुर में बालकृष्ण नामक मेरा जाना पहचाना एक व्यक्ति है। विवाह योग्य उसकी एक बेटी है। एक बार वहां चले जाना और कन्या को देखा, संभवतः तुम्हें अच्छी लगे। फिर बालकृष्ण का पता भी लिख कर दिया। एक सप्ताह के पश्चात वीर सत्व सुगंधीपुर गए। बालकृष्ण का घर ढूंढते हुए अचानक एक घर के सामने ठिठक गए। उस घर के सामने कीचड़ था। पिछले दिनों भारी वर्षा होने के कारण यहाँ कीचड़ भर गया था। कोई और चारा नहीं था, इसलिए वीर सत्व को उस कीचड़ में से चलकर बालकृष्ण के घर जाना पड़ा। उनके पैर कीचड़ से भरे हुए थे। वीर सत्व को द्वार पर खड़ा देखकर भीतर से एक युवती आई। वीर सत्व ने उससे कहा, बेटी, थोड़ा पानी ला दोगी तो पाँव धो लूंगा। पानी तो लाऊंगी, पर उससे पहले आप यह बताइए कि क्या आप हमारे ही घर आए हुए हैं? युवती ने पूछा। यह बालकृष्ण का ही घर है ना? वीर सत्व ने पूछा। हाँ, यह उन्हीं का घर है। लीजिए, यह है पानी, पाँव धोकर अंदर आ जाइए, मेरे पिताजी अंदर बैठे हुए हैं। युवती ने कहा और पाँव धोने के लिए पानी दे दिया। वीर सत्व ने हाथ पाँव धो लिए और उस युवती के दिए हुए तौलिए से पोंछकर उससे पूछा, मैंने पाँव धोने के लिए पानी मांगा, तब तुमने पानी दिए बिना ही मुझसे पूछा कि क्या आप हमारे ही घर आए हैं? मुझसे जानकारी पाने के बाद ही तुमने पानी दिया और पहुंचने के लिए तौलिया भी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा बर्ताव मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। वीर सत्व के इस प्रश्न पर युवती कुछ डरती हुई बोली, इसमें भला आश्चर्य की क्या बात है? मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि आप इस घर के लिए बिल्कुल अपरिचित हैं। यदि यह मेरे पिता का घर नहीं हो तो आपको भीतर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि पिताजी से मिलने नहीं आए या जानकर भी मैं आपको पानी देती तो भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आप जाते समय पुनः उसी कीचड़ से होकर जाते। युवती के समुचित उत्तर को सुनकर वीर सत्व चकित रह गए। उन्हें लगा कि उसकी तर्कयुक्त बातें कितनी सत्य है। मन ही मन उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि यही मेरी पुत्रवधू होगी। विवाह के संबंध में बालकृष्ण से बातें करने के लिए वीर सत्व ने सानंद भीतर कदम रखा। तो दोस्तों, बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।